हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैंने इस व्लॉग में अपना मंडे रूटीन शेयर किया है। फिर नेक्स्ट डे मेरा मंडे से ये व्लॉग फिर से कंटिन्यू कर रही थी मैं। तो मंडे को आज है हस्बैंड का ऑफ, उनकी शॉप ऑफ रहती है। आज मेरठ बंद रहता है, तो बस हमारा वही रूटीन चल रहा था। आर्य के एग्ज़ाम भी फाइनली ख़त्म हो चुके थे। हम आ गए थे छत पे, बच्चे कर रहे थे मौज मस्ती। बताया ना, रोज़ ही बारिश हो रही है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, मतलब पल में धूप, पल में बारिश, पल में कुछ, मतलब मौसम ऐसे बदल रहा है। हर जगह इस समय बारिश हो रही है। बरेली में भी मम्मी का फ़ोन आया था, हाँ यहाँ भी बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है। पर मेरठ में लग रहा है ज़्यादा ही मेहरबान है भगवान जी, तो यहाँ ज़्यादा ही हो रही है। तो यहाँ बच्चे वही खेल रहे थे, अपना वॉकर ले आई थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वॉकर में चलें, तभी ये चलना सीखेंगे। क्योंकि कुछ ही दिनों में अभी 1 साल के होने वाले हैं विराज। तो यहाँ पे इनका पैर फंस गया था, तो वही आर्या निकाल रही थी कि भैया का पैर फंस गया। तो फिर क्या हुआ था, हम छत पे बस थोड़ा सा एंजॉय वगैरह करा। बच्चों का मूड फ्रेश हो जाता है। विराज को तो बस ये है कि बाहर जाने की ज़िद करते हैं ये। तो यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा बहुत खेल रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। मैं इनको तो पूरा देखना पड़ता है। उसके बाद फिर हम नीचे आ गए थे। फिर मॉर्निंग की वही जोत बत्ती वगैरह मैंने की। और आज बच्चों की डिमांड, आज आर्या की और उनके पापा की डिमांड थी, आज मंडे मैं घर पे हूँ। तो फिर आज आर्या बोली कि मम्मा आज आप इडली बनाओ। तो फिर आज मैं वही इडली का बैटर मैंने सुबह ही लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने फिर इडली वगैरह बनाई दोपहर में। और वही सब मेरी यहाँ पे तैयारी चल रही थी। क्योंकि आज ये वाला जो थोड़ा ऐसा काम होता है ना, मतलब मंडे को ही हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ अच्छा बना के खा लें या मैं खिला दूँ इन लोगों को। क्योंकि डेली इतना नहीं होता है टाइम। हस्बैंड अपनी शॉप चले जाते हैं, आर्या स्कूल चली जाती है, बेटे को संभालना होता है, अकेले हैं। इस वजह से क्या बताया ना, लाइफ सिंपल है बट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है अभी, क्योंकि बाबू अभी छोटे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी फ्राइड इडली। तो इडलियाँ जब बन गई थी, तो जब ठंडी हो जाती हैं वो, उसके बाद फिर हमको फ्राई कर लेते हैं कुछ बेसिक सब्जियों से। आप चाहें, आप अपनी मनचाही सब्जियाँ इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राई का तड़का दिया था पहले। उसके बाद मैंने इसमें डाला था रफली चॉप्ड अनियन, उसके बाद कैप्सिकम, फिर टोमेटो, फिर कैबेज, यही सब सब्जियाँ मैं इसमें डालती हूँ। फिर अच्छे से इनको फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि शाम को मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। मुझे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है डॉक्टर को। मंथली चेकअप बोला उन्होंने, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए। तो शाम को हमारा है कि हम सीन के हम जाएंगे। शाम को ही डॉक्टर मिलते हैं 8 बजे, 7-8 बजे के टाइम पे। तो कुछ बेसिक मसाले डाल लेते हैं मैंने इसमें, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, सब्जियों को और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। फिर मैंने इसमें डाला था एक मैगी मसाला, ताकि एक अच्छा सा ट्विस्ट आ जाए इसमें और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। हल्दी पाउडर कलर के लिए। फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ताकि मसाले अच्छे से इसके भुन जाएं, कच्चे ना रहें। उसके बाद फिर जब ये मसाले भुन जाएंगे, तो उसके बाद जो इडली हैं मैं इसमें डाल दूँगी। इडली के पीसेस मैंने छोटे छोटे कर लिए थे, तभी ये फ्राइड इडली बनती हैं। एक इडली के 4 पीस कर लिए थे। अब अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पे इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद 5 मिनट तक हम इन्हें हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ। और जिसे प्लेन इडली खानी है वो प्लेन इडली भी खा सकता है। तो इडली बन करके बिल्कुल तैयार है। आर्या को बहुत पसंद है इडली, आर्या की तो फेवरेट है। तो कह रही थी मम्मी एक काम करेंगे, हर मंडे को ना यही बनाया करेंगे। उसके बाद फिर शाम को हम तैयार होके निकल गए थे डॉक्टर के यहाँ के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना था अपनी रिपोर्ट्स वगैरह। तो फिर यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ थी, मतलब काफ़ी लेट नंबर था हमारा। एटलीस्ट हमें 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे लग गया था। फिर बीपी वगैरह चेक करवाया। फिर डॉक्टर को हमने रिपोर्ट्स वगैरह ही दिखा रहे थे अपनी, जो पहले की फ़ोन में थी। डॉक्टर ने बोला हाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। दवाइयाँ उन्होंने कुछ मेरी चेंज कर दी थी। फिर हस्बैंड ने मुझे दवाइयाँ वगैरह दिलाई। उसके बाद हमें जाना था अवरनाथ जी के मंदिर। तो ये मेरठ का अवरनाथ का सबसे बड़ा मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें 3 मंदिर बनाए गए हैं। एक शिव जी का, एक शेरावाली माता का और एक कृष्ण भगवान का। तो तीनों मंदिरों में हमने बारी बारी से दर्शन करे। पर यहाँ पे राधा कृष्ण जी के मंदिर में
तो यहाँ हमने दर्शन कर लिए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं 1 घंटे के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सुकून मिलता है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भजन कीर्तन होते हैं तो मैं वो सुनती हूँ, यहाँ बैठती हूँ। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं फिर वापस। तो यहाँ पे बाबू जो थे उठ गए थे, सो के ही सो चुके थे। तो फिर ये थोड़ा सा परिक्रमा लगाने जा रहे थे कृष्ण भगवान जी की। तो अपने पापा के संग ये परिक्रमा लगा के यहाँ से आ चुके हैं। उनका एक राउंड लगा के आ चुके हैं। तो आज ये थोड़ा ज़्यादा चल लिए, तो अभी इतना नहीं चल पाता है, बहुत छोटू सा है ये। तो ये चल के आ गए हैं, बहुत खुश हैं कि आज ये क्या करके आए हैं। तो बाबा के दर्शन करके आए हैं। तो अब ये इनका मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया है। अब ये खेलेंगे यहाँ पे। तो आधे घंटे तक तो बच्चे यहाँ पे खेलते रहे, हम सुकून से बैठे रहे, क्योंकि भगवान को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे भगवान जी के मंदिरों पे जाना और बैठना, भजन कीर्तन सुनना। तो बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी चाहिए। और बच्चे तो क्या, यहाँ पे आके खेल रहे थे, तो दोनों जने खेलने लगे यहाँ पे। फिर हम मंदिर के बाहर आके दर्शन करके और भी लोग अपने दर्शन करने लगे, क्योंकि हमें टाइम से घर भी निकलना था। कैंट में बहुत दूर पड़ता है हमें। फिर बाहर बच्चे जो थे वो खेलने लगे, और बाबू को तो यहाँ बहुत जगह मिल गई चलने के लिए। तो बाबू वहीं यहाँ पे खेल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था इसको यहाँ घुटनों के बल चलने में। वैसे तो नहीं चल पाता अपने, तो घुटनों के बल ही वो आ रहे से तेज़ चल रहे थे कि नहीं मैं जाता हूँ। और मैं क्या कर रहा था, मैं वीडियो शूट कर रही थी, मतलब जिधर मैं इसको देख रही थी उसकी तरफ उधर ही यू टर्न लेके चला जा रहा था। बिल्कुल भी मतलब शरारतें यहाँ भी चल रही हैं बच्चों की। उसके बाद फिर लास्ट में हमने शेरावाली माता के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम चले गए घर। हमने थोड़ी विश वगैरह मांगी, माता के दर्शन किए, यहाँ पे भी बैठ गए थे। उसके बाद आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और हम आ गए थे अपने घर पे। तो यही था मेरा संडे से लेके मंडे तक का रूटीन, मंडे तक का व्लॉग। कैसा लगा आप सबको? सो फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा व्लॉगिंग थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब इतना मुश्किल काम नहीं है, बट बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, इन्हें टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इनके संग समय बिताना, इनका ध्यान रखना, ये सब इन वीडियो वगैरह से ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए नहीं हो पाता है। तो थोड़ा बहुत जो हम शूट कर लेते हैं तो इसमें हमारी मेमोरीज थोड़ी सेव हो जाती हैं। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जो इंटरेस्टेड हो वो।